निराशा और हताशा जो है वो छठी इस फैसले से। और साथियों कहीं ना कहीं एक उम्मीद है वापस जाती है कि कुछ ना कुछ हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का होगा और कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है इस लड़ाई का निकलेगा। जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा अपने वर्करों को 6 महीने से बाहर किया हुआ था। वहीं जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन वर्कर यूनियन बद्दी ने आम सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से जीएमपी कंपनी के वर्कर कंपनी के गेट से बाहर धरना दे रहे थे और उनका कहना है कि इसका मुख्य कारण जीएमपी कंपनी ने बिना वर्करों की रजामंदी से जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो है वर्करों को भेजना शुरू किया था। या यूँ कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ उनके प्लांट थे वहाँ पर बद्दी से अन्य प्लांटों में जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि वर्करों का कहना था कि जितनी सैलरी हमें यहाँ मिल रही है उतनी ही सैलरी पे वहाँ भेजा जा रहा था, जिस कारण हमें जाने में भी दिक्कत आ रही थी। और दूसरी बात ये है कि हमने इस कंपनी में है जो अपना पूरा जीवन खपत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कंपनी ने अन्य राज्यों में बने जो उनके प्लांट थे वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा, जिसका कंपनी के वर्करों ने जोरदार विरोध किया था। विरोध करने के बाद जो है कंपनी ने जो है वर्करों को गेट से बाहर निकाला था और ऐसे करते जो है कम से कम 6 महीने का जो है अधिक समय हो चुका था, लेकिन उनकी जो नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं CITU का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस वर्कर यूनियन जो है उसका आज यहाँ जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस वर्कर यूनियन का जो जनरल हाउस यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये जनरल हाउस का आयोजन जो है जो पिछले लगभग 6 महीने से मार्च 2025 से लेकर जो मज़दूरों का आंदोलन जो है इस यूनियन के अंदर चल रहा है और लगातार जो कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से कंपनी का क्लोज़र किया है और मज़दूरों को जो है गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे किया है, उसके खिलाफ जो है मज़दूर आंदोलनरत हैं। और आज जो जनरल हाउस हम कर रहे हैं वो अभी हाल ही में जो है पिछले कल माननीय जो लेबर कोर्ट है शिमला में वहाँ से एक स्टे जो है मज़दूरों को मिला है उस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, उसके ऑर्डर के आने के बाद जो आज ये जनरल हाउस आयोजित किया गया। और हम इस जनरल हाउस के अंदर जो मज़दूर हैं उन्होंने ये तय किया है कि रखा है इसको आने वाले समय के अंदर जो है हम और मजबूत करेंगे और जो माननीय श्रम न्यायालय ने जो एक जो निर्णय दिया है जो मज़दूरों के हक़ में एक स्टे ऑर्डर जो दिया है ट्रांसफ़र के ऊपर, उसको लागू करवाने के लिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे। इस समय के अंदर हम सीधे तौर पे जो है कंपनी से भी ये मांग करते हैं कि इस निर्णय का जो है आदर करते हुए मज़दूरों को जल्द से जल्द जो है वापस कंपनी के अंदर जो है काम पर लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय के अंदर जो आंदोलन है वो और उग्र होगा और कंपनी को कहीं ना कहीं जो है उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मज़दूर जो है वो एकजुट है और आने वाले समय के अंदर एक और मजबूत आंदोलन लड़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो तैयार है। हम अपनी नौकरी पे वापस जाना चाहते हैं पर कंपनी हमें ले नहीं रही है। जब तक कंपनी हमें अपनी नौकरी पे वापस नहीं लेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण पाल है। मैं जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। कंपनी ने अचानक 4 मार्च 2025 को पूरे के पूरे प्लांट की ट्रांसफ़र कर दी थी। इसका हमने विरोध किया और तब से लेकर आज तक हम धरने पे बैठे हुए हैं। अब हमें लेबर कोर्ट से इस ट्रांसफ़र पे स्टे मिल गई है। धन्यवाद। आज जीएमपी वर्कर्स यूनियन जो यहाँ BBN के इलाके में है उसकी आम सभा थी और इस आम सभा का आयोजन विशेष तौर पर इसलिए किया गया था क्योंकि आपको मालूम है पिछले 6 महीने से जीएमपी के अंदर आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। किस बात को लेकर चल रहा है कि मार्च के शुरुआती दिनों में मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र लेबर ऑफिस BBN में दिया था और अगले ही दिन जब वो मांग पत्र दिया गया उसके बाद विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी गई प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा जीएमपी के। और ये अपने आप में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसकी विभिन्न धाराओं में ये गैर कानूनी कार्य है। ID एक्ट ये कहता है कि एक बार जब मांग पत्र लेबर ऑफिस के पास चला गया और नियोक्ता को दिया गया है
तो उस वक्त में अगर कोई भी चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन हो, यानी काम करने की स्थितियां बदली जाएं, चाहे वो सस्पेंशन की जाए मजदूर की, टर्मिनेशन की जाए, ट्रांसफ़र की जाए या कोई और भी काम किया जाए, ये अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। ये सारा विषय उस दौरान चल रहा था और ऐसे ही समय में यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी 3 सालों के बाद हुआ। अमूमन यूनियन का रजिस्ट्रेशन कितने समय में हो जाना चाहिए? 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय भी कंपनी ने तरह तरह के दाव पेच चलाकर रजिस्ट्रेशन को भी रोका और ऐसे समय में जब मांग पत्र दिया गया और मजदूरों ने शिमला में जाकर धरना दिया और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हासिल किया, उसके बाद कंपनी में एक बेचैनी थी कि किसी भी तरीके से यूनियन को ख़त्म किया जाए, मजदूरों को प्रताड़ित किया जाए और इसीलिए सारे के सारे मजदूरों को ट्रांसफ़र कर दिया। अमूमन ट्रांसफ़र कैसी होती है? 1 लोग की, 2 लोग की, 4 लोग की, वो भी मांग पत्र देने के बाद नहीं, वो तो अपने आप में कानून के विरुद्ध है, लेकिन अमूमन प्रक्रिया में। लेकिन ये जो पूरे की पूरी ट्रांसफर की गई, ये ट्रांसफर नहीं थी, एक तरह से क्लोजर जैसी स्थिति थी, बंदी कर दी गई एक संस्थान की और वो भी गैर कानूनी तरीके से सरकार से इजाज़त लिए बगैर। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है आंदोलन चल रहा है। इस दौरान जो है कुछ मज़दूरों को जो है टर्मिनेट भी किया गया, नौकरियों से निकाला गया है, बाकी सारे मज़दूरों को ट्रांसफ़र किया गया है। इसके खिलाफ पिछले 6 महीने से एक बहादुराना संघर्ष जो है यहाँ चल रहा है। मज़दूर लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं, मज़दूर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ लड़ाई चल रही है सड़कों पर, धरने के स्थल पर, जहां मजदूर लगातार रोज़ धरने पर हैं पिछले 6 महीनों से। दूसरी लड़ाई जो है कोर्ट कचहरी के अंदर चल रही थी, जहां पिछले कल ही जो लेबर कोर्ट है शिमला का, उसने मजदूरों के पक्ष में एक निर्णय दिया है और जितनी ये ट्रांसफ़रें की गई हैं, इन ट्रांसफ़रों को उन्होंने रोक लगा दी है और कंपनी को निर्देश दिया है कि जहाँ मजदूर काम कर रहे थे वहाँ उनसे काम करवाया जाए। तो इस मुद्दे पर जो है आज की आम सभा हमने की थी और हम अभी भी कंपनी से ये मांग करते हैं कि टकराव से कुछ नहीं बनेगा, विक्टिमाइज़ करने से, प्रताड़ित करने से मजदूरों को कुछ नहीं निकलने वाला है। यूनियन आज के आधुनिक दुनिया की सच्चाई है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, भारत के अंदर भी यूनियन एक रजिस्टर्ड यूनियन है, जिसको रजिस्ट्रार ने हिमाचल प्रदेश के रजिस्टर्ड किया है। उस यूनियन ने अगर कोई मांग पत्र दिया, उस पर वार्तालाप की जाए, उनका समाधान किया जाए मुद्दों का, बजाय इसके कि उनको मजदूरों को टर्मिनेट किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए। अब तो ट्रांसफ़र पर वैसे ही माननीय लेबर कोर्ट ने रोक लगा दी है और हम ये भी ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इन मजदूरों को जो है नौकरी पर वापस लिया जाए, इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए और इनके जितने भी वेतन और भत्ते और दूसरे जो देय लाभ हैं, आर्थिक लाभ हैं, उनको तुरंत जो है जारी किया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कंपनी अगर ये सोच रही है कि इन्होंने जो इंजंक्शन लिया है 500 मीटर का, ये भी हम माननीय न्यायालय में इस बात को कंटेस्ट करने वाले हैं कि 500 मीटर के दायरे में जब कंपनी की ज़मीन ही नहीं है, ये ज़मीनें भी किसकी हैं? कंपनी के इर्द गिर्द ये मजदूर जो काम करते हैं, इन्हीं की अपनी ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों पर ही जाने से इन लोगों को रोक लगा दी गई है, इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उस बात को भी हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, सड़कों पर लड़ाई भी चलेगी। और CITU राज्य कमेटी की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं। सीटू जिला कमेटी सोलन जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ है और आने वाले समय में अगर कंपनी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करती है तो निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा।